नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास आपकी जो भी जन्म पत्री है उसे खोल करके आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं 16 दिसंबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। इसके बाद सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे। उसके बाद मून के ट्रांजिट को देखते हैं। उसके बाद कुछ गुड डेट और कुछ डेट्स फॉर केयरफुल रहने के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह विराजमान है। इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में अपनी स्वयं राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह और केतु ग्रह विराजमान नहीं, गोचर करेंगे। इसके बाद इनके एट्थ हाउस में धनु राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके नाइन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र ग्रह अपने मित्र प्लेनेट के साथ अपनी मित्र राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 10th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब यहाँ से बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर, सूर्य ग्रह आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गए हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को अपने माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लगन वाले जातक कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं अभी रुकने के लिए बोलूंगा कि अभी रुक जाए। और अगर किसी को साई इत्यादि दे चुकी है, टोकन मनी दे चुके हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के लिए अभी रुकने का समय है। ये समय थोड़ा सा वेट कर ले, उसके पश्चात जब समय अच्छा आएगा तो ये कार्य इनके इजीली पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ साथ अच्छा साइन जो यहाँ पर बनता है वह ये बनता है कि इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को उनकी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके स्पाउस के परिवार वाले थोड़े इगोस्टिक हुए हैं, तो उनसे ज्यादा बहसबाजी करना या ज्यादा उनसे बातचीत करना बेहतर नहीं रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय ये रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल ग्रह का यहाँ पर आना, सबसे पहले तो ये आपका जो आपके पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनमें थोड़ा सा ये एनर्जेटिक हो जाएंगे, इसके साथ साथ अगर आप इन लोगों को अगर कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आपका धन इनकी हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लगन वाले जातक हैं, जब वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह आए हैं तो ये बताते हैं इस समय में आपका स्पाउस भी थोड़ा एग्रेसिव हुआ होगा। तो इस समय अंतराल के अंदर उनसे ज़्यादा बहसबाजी करना, ज़्यादा बातचीत करना बेहतर नहीं रहेगा। शांति प्रिय रह करके शांति के साथ साथ अपने इस समय को पास करने का समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो वृषभ लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए बहुत एग्रेसिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एनर्जेटिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो जो ये कार्य कर रहे हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी उन्हें प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि जब वे मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं किसी कार्य के लिए तो उसका शुभ रिजल्ट प्राप्त होना लाजमी है। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7th दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो ये बताती है। देखिए यहाँ पर 2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक तो राहु केतु मंगल का जो योग बना है, यहाँ पर एक अंगारक योग का निर्माण इसने किया है, और जैसे इनकी दृष्टियां मिलती हैं
तो उन दृष्टियों के माध्यम से भी राहु मंगल की दृष्टि से भी अंगारक योग का निर्माण होता है। तो इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं उन्हें अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज उनका कुछ धन उनकी स्पाउस की हेल्थ के लिए या अपने स्वयं की हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो उसके लिए केयरफुल रहने का समय है। इसके बाद जब इनकी 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल में आपका जो धन है वह आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगा, दंड संहिता का प्रयोग करके प्राप्त करना पड़ेगा, या ये कहें कि थोड़ी पावर एनर्जी यूज करके अपने धन को प्राप्ति कराने का समय रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड इत्यादि से बचना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, तो उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। अदरवाइज उनके मुंह के अंदर और आँख, नाक, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। एलर्जी टाइप जो कोई प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ बातचीत करते हुए अच्छे और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, जितना आवश्यक हो उतना ही अगर बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह का धनु राशि में जाना, बुध ग्रह आपके सेकंड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके अष्टम स्थान में गए हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है वह आपके स्वयं की हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ आपके जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। एजुकेशन को ही टारगेट करके चलेंगे तो ये समय बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। इस समय अंतराल में उन्हें उनकी एजुकेशन के अंदर जैसे फॉग जैसी स्थिति हो जाती है सर्दियों में, वो स्थिति महसूस देगी, परंतु अगर ये कंटिन्यू अपने ट्रैक को पकड़कर चलते रहेंगे तो ये थोड़े से समय का अंतराल है। इस समय अंतराल के निकलने के बाद उन्हें उनका जो ट्रैक है वो पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेगा और वे अपने एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद जब 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक मकर राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। बुध ग्रह यहाँ से मकर राशि में चले जाएंगे, तो ये समय इनके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को धन की प्राप्तियों के अवसर प्राप्त होंगे, अच्छा नेम फेम प्राप्त होगा, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में वे कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर पाएंगे, ऐसा भी साइन बनता है। इसके साथ साथ जो वृषभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं, एब्रोड जा पाएंगे, या अगर उनकी कुंडली में प्लेनेट के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उन्हें एब्रोड तक भेज पाएगा तो भी वे अपने देश के अंदर ही रह करके कोई लंबी दूरी की यात्रा करके या लंबी दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनेगा। इसके साथ साथ जो वृषभ लगन वाले जातक हैं अगर जिन उनकी एज ज़्यादा है और अपने ग्रैंडसन के लिए इच्छा कर रहे थे कि उन्हें ग्रैंडसन का देखने की इच्छा है, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनके ग्रैंडसन का सुख भी प्राप्त होगा और ये समय अंतराल में अपने ग्रैंडसन के साथ सुख से रह पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, गुरु ग्रह आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपको आपके माता पिता से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त कराने का भी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में जो आपने हार्डवर्क पिछले समय में किया है उसका प्रतिफल आपको इस समय में धन के रूप में प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई एजुकेशन के बाद आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी नई जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं तो ये समय आपको तरक्की प्रदान कराने वाला होगा। इस समय में आप नई जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं तो इस समय बेहतर रहने वाला है। इस समय के अंदर आपको प्रमोशन मिलना, सैलरी का इंक्रीमेंट होना, नई जॉब की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और जो जातक नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम समय बना हुआ है। इस समय काल में वे कोई नया बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा साइन बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है इस समय में आपको धन की प्राप्तियां तो अवश्य होंगी, परंतु जैसे कि मैंने पहले बताया धन आपके पास आएगा तो जरूर, परंतु कुछ खर्च ही हो जाएगा। खर्चा करके धन आए या आने के बाद खर्चा हो जाए, स्थिति एक ही रहने वाली है। धन का खर्चा आवश्यक है और इस समय में आप जो धन प्राप्त करेंगे उसे हो सकता है अपने बिजनेस या व्यापार में ही आप लगा पाए, जिससे कि आगामी भविष्य के लिए आप उसकी प्लानिंग कर पाए।
इसके बाद जब इसकी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपकी माता पिता की हेल्थ में सुधार होगा। माता की हेल्थ इस समय में बेहतर रहेगी और उन्हें उनकी हेल्थ में सुधार के लक्षण भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए धन का अरेंजमेंट इस समय में हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनेगी। और आपके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन का होना यहाँ पर देखा जाता है। 7, 8, 9 जब नवी दृष्टि गुरु ग्रह की आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आप किसी लोन इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह लोन आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए, या आप किसी घर को परचेज करने के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसे आप आसानी से ले पाएंगे, वह आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके मामा और मौसी भी बहुत आनंद से रहेंगे, उनसे भी आप सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह आपके लगन और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको सभी क्षेत्रों से लाभ की प्राप्तियां होंगी, थोड़ी हो ज्यादा हो, सब क्षेत्रों से आपको थोड़ी थोड़ी करके लाभों की प्राप्तियां होंगी। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय इस समय बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना है। इस समय में आप अगर लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो धन की व्यवस्था भी आप कर पाएंगे। मामा मौसी से भी कोई हेल्प लेना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर हायर एजुकेशन के लिए भी अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप अपने कार्य व्यवसाय को किसी फॉरेन कंट्री तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसे फॉरेन कंट्री तक पहुंचाना चाहते हैं लाभ की प्राप्ति के लिए, तो ये आपको यहाँ पर एक मार्ग प्रदर्शित करेगा जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को फॉरेन पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे और इसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टियों की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने फिक्स अमाउंट में कुछ चेंजिंग करेंगे। कुछ धन आप अपने व्यापार के लिए या अपने एजुकेशन के लिए या अब्रॉड जाने के लिए खर्च कर सकते हैं, परंतु कुछ की सेविंग भी आप करेंगे। कुछ आरडी, इंश्योरेंस, एफडी इत्यादि का निवेश करना, इस तरीके की कार्यों में भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके भाई बहनों से भी कुछ मदद मिलने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। और इसके साथ साथ यात्राओं से आपको थोड़ी थकावट तो हो सकती है परंतु लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित है, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने शत्रुओं का, अगर आपके कोई छुपे हुए शत्रु हैं या कोई आपके एनिमीज हैं तो उनका आप पराभव कर देंगे, वे अपना सिर नहीं उठा पाएंगे, आपकी पावर बढ़ी हुई होगी इस प्रकार से। तो इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं 2020 से, तब से आप एक चीज महसूस कर रहे हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर सिर में दर्द हो जाना, नजला जुकाम हो जाना, नजर दोष हो जाना, ये चीज आपके साथ कंटिन्यू चल रही है। परंतु अब ये समय थोड़ा सा ही रह गया है, 12 अप्रैल 2022 तक का समय है। इसके साथ साथ आपके किसी भी कार्य को, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर डिसीजन ना ले पाने वाली स्थिति बनती है। डिसीजन तो आप लेते हैं परंतु वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। डिसीजन लेते हैं, थोड़ा समय लगा देते हैं, परंतु डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है जिसकी वजह से आपको ये समय प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। परंतु इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जा पाएंगे। ये समय आपको फॉरेन जाने के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, वहां से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर ये बताता है इस समय में अगर आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर है तो वे इस समय में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके द्वारा डिसीजन गलत पड़ रहे हैं। जो भी वे डिसीजन लेते हैं उसका जो रिजल्ट वे सोचते हैं
या जो वे बताते हैं कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, वो रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके कार्य में भी कुछ ब्रेक लगता या उनके एडवाइस से लॉस होता दिख रहा था। परंतु अब ये जो स्थिति है 12 अप्रैल 2022 तक ही है, तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सुधार होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम पब्लिक में बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि पब्लिक में आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के ऊपर। इसके बाद मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं। 16-17 दिसंबर 2021 को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में नोट किया है। कारण ये रहेगा इस समय में आपको आपकी हेल्थ में थोड़ा सा कुछ थकावट जैसा महसूस होना, सिर में दर्द होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा मेंटली प्रेशर अब इस समय में महसूस कर पाएंगे। तो इस समय आपको केयरफुल रहने का होगा। इसके बाद 18, 19, 20 दिसंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपके पास धन का आवागमन होगा, धन आपकी तरफ आएगा और इस समय में आप अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे वाणी का प्रयोग भी आप इस समय में कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके बाद 21-22 दिसंबर 2021 को कर्क राशि से 21-22 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये समय रहेगा आपको यात्रा करने का, ये समय आपके लिए यात्रा करने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी आनंद से होंगे, उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो उसके लिए कोई छोटी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है और उस यात्रा का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, ये सबसे बेहतर यहाँ पर पॉइंट बनता है। इसके बाद 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय रहेगा आपको अपने घर के अंदर अपनी माता के साथ समय स्पेंड करने का समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छे घर का सुख प्राप्त कर पाएंगे, आप एक अच्छे घर, अच्छी फैमिली और अच्छे बच्चों का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपके घर के अंदर रहने से आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे 26-27 तारीख को। 26-27 दिसंबर को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 26-27 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये समय रहेगा, इस समय में अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, लव रोमांस रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बेहतर रहेगा। इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप कृषि अधिकारी से जुड़े हैं तो उनके अंदर भी आपकी एक निखरी हुई प्रतिभा निकल करके आएगी, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लग्न के जातक हैं, अगर इस समय में अपनी संतान से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28-29 दिसंबर 2021 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय थोड़ा सा टेंशन भरा रहेगा। इस समय में आपको अपना धन किसी के लिए खर्ची करना पड़ सकता है। इस समय में आपको धन उधारी भी लेना पड़ सकता है, उधार देना भी पड़ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि से, देखिए 30-31 दिसंबर को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में लिखा है। ये समय रहेगा आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बात करते हुए केयरफुल रहने का। इस समय में उनसे कोई ज़्यादा बहसबाजी ना करें। इसके साथ साथ इस समय में उनके द्वारा दी हुई एडवाइस को आप इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार रिव्यू कर ले, कहीं ऐसा ना हो उनके द्वारा दी हुई एडवाइस आगामी भविष्य में आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। तो इस प्रकार का समय रहने वाला है। इस समय को आप केयरफुल करके निकालेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने स्पाउस की या अपने फैमिली मेंबर की किसी की हेल्थ के लिए खर्ची होता यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ धन आपका हेल्थ के ऊपर खर्च होता है यहाँ पर महसूस होता है। इसके बाद 3 और 4 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको अगर अब्रॉड जाना है तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। अगर पेपर वर्क करने के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पर टाइम पर ऑफिसर ना मिले, या जिस व्हीकल से आप जाना चाह रहे हैं वो व्हीकल खराब हो जाए, लेट हो जाए, फ्लाइट या कार मिस हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से मैनेज करके चलें कि समय से पहले निकले और समय पर पहुंच पाए। इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको थोड़ा सा रिलीजियस कार्यों में इन्वॉल्व करेगा। कुछ धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा, कुछ मंत्र उच्चारण करना, भजन गुनगुनाना, कुछ पाठ इत्यादि करने का शुभ अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 5-6 जनवरी 2021 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको धन की प्राप्ति कराने वाला होगा, इसे मैंने गुड टाइम में नोट किया है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति, आपका प्रमोशन, आपके सैलरी इंक्रीमेंट की बात, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब
के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय में आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय शुभ समय रहेगा आपके सभी पॉजिटिव कार्यों को शुरू करने, कार्य व्यवसाय के लिए सभी कार्यों के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। इसके साथ बात करेंगे 7, 8, 9 मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस डेट में आप देखेंगे कि धन का आप संचय कर पाएंगे। जो धन आपके पास आया है पिछले सेट में, उस धन को आप किसी न किसी प्रकार से फिक्स अमाउंट बनाने के प्रयास करेंगे। कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या फिक्स अमाउंट आरडी, एफडी इत्यादि में, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि में, एलआईसी इत्यादि में आप अपने धन को निवेश कर पाएंगे। धन निवेश करने के लिए बेहतर समय रहने वाला है। इस समय में अगर आप अपने मित्रों से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई आपका फ्रेंड अब्रॉड रहता है तो उससे भी आप अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा समय रहेगा। इसके बाद 10-11 जनवरी 2022 में देखिए, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में लिया है क्योंकि ये समय आपको आपके धन की खर्ची कराने वाला होगा। हो सकता है इस समय में आप अपना कोई व्हीकल परचेज कर ले, व्हीकल के ऊपर सर्विस में खर्चा हो जाए, या आपको आपकी हेल्थ, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर खर्चा हो सकता है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको आपकी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर और अपने फ्रेंड्स की हेल्थ के लिए यहाँ पर केयरफुल रहने का समय है। कुल मिलाकर आपका धन खर्ची होना है। अगर आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों में खर्च करते हैं तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी की मेडिकल, मेडिसिन हेल्प करने के लिए खर्च होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 13, 14, 15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा आपको अपने पिछले टाइम को रेक्टिफाई करने का कि आपने अपने पिछले समय में क्या क्या गलतियां की, उन्हें किस प्रकार से सुधारा जाए जिससे कि आगामी भविष्य के लिए एक योजना बनाई जाए ताकि आप अपने आगामी जीवन को अच्छी प्रकार से मैनेज कर पाए और आने वाले समय का सदुपयोग कर पाए। ऐसा समय रहेगा। तो ये था वृषभ लग्न वालों के लिए। टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।